हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम क्यूरियोसिटी बुक साइंस क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर का हम सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसके सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हाईवर से पहले हमने लास्ट जो थ्री पेजेस हैं हमारे, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है। हाउएवर इट isn't just changes in materials around us that we see or the hidden changes in water that we do not see। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस पेज में पढ़ा कि हमने कैसे देखा कि वाटर जो है जब आइस जो है हीट करते हैं तो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाता है। जैसे ये आइस क्यूब है, इसको जब हीट मिलेगा तो क्या होगा, ये वाटर में चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चेंजेस वाटर में ऐसे भी हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो हमें नहीं पता लगता। हाँ, लेकिन वो चेंजेस होते हैं। लेकिन क्या है, हम ये कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें दिख जाते हैं, जैसे कि आइस का मेल्ट होकर और सडन वाटर में चेंज हो जाना, ये हमें दिखता है। एज वी आर ग्रोइंग, जैसा कि हम बढ़ रहे हैं, आर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल, वैसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। जैसे ही हम मिडिल स्कूल में जाते हैं, उस समय बच्चों की एज 11-12 की होती है। उस समय क्या है, सडन चेंज बहुत रैपिडली चेंज होते जाते हैं बच्चों में। नॉट जस्ट एज ह्यूमन, वाई नॉट जस्ट एज ह्यूमन, there are life processes that are essential to all animals for their survival। लाइफ प्रोसेसेस, आपको पता है लाइफ प्रोसेसेस हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए, हर एक इंसान के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा होगा, ये जो हमारे रेस्पिरेशन हमारे अंदर चलता रहता है, जिसमें कि सेल्स क्या है, एनर्जी जनरेट करते हैं, और डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम जो खाना इंटेक कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट हमारे पूरे बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव कनाल के जरिए क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, और हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में उसके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टू ग्रो वी हैव टू ईट, बढ़ने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है। एंड ब्रीथ, और हमें सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है। ब्लड हैज़ टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी। अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू जो हमारे फूड क्या है डाइजेशन होते हैं, वो क्या है पूरे बॉडी में हमारे सेल्स के थ्रू हमारे बॉडी में वो इंटेक कर लिए जाते हैं, और हमारे बॉडी का हर एक सेल्स उसको अपने ग्रो करने के लिए और हमारे बॉडी के सिस्टम्स को लाइफ प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। बट वाई एनिमल्स अलोन, एनिमल ही सिर्फ क्यों, डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, क्या प्लांट्स को फूड की ज़रूरत नहीं है? तो प्लांट्स को फूड की ज़रूरत ज़रूर है उनको ग्रो करने के लिए। हाउ डू दे गेट देयर फूड, हम सब ने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, जिसमें एसेंशियल है सनलाइट। वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए अपना फूड तैयार करते हैं, और उस फूड को उस फूड के ज़रिए वो ग्रो कर पाते हैं। डू दे ऑल्सो ब्रीथ, येस प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ। हाउ, ये हम आगे के प्रोसेस में पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे ब्रीथ करते हैं। ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज़ evolved on our planet Earth, it has figured out that how to do this in a beautiful and carefully balanced way। हमें पता है कि टाइम बीतते गए और लाइफ हमारे अर्थ पर क्या है एग्जिस्ट बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वे में होने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस की बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, और हमें लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें सारी सुख सुविधाएं यहाँ मिलती गई, और हमने उनको इन्वेंशन के जरिए पाते गए हम, जिससे हमारी लाइफ अर्थ पे आसान हो गई। बट वॉट इज़ टाइम, द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट was tell us the time and how it passes। हमारे वॉल पे जो घड़ी टंगी हुई थी या फिर हमारे जो हाथ में घड़ी है, वो सारे क्या हैं टाइम बताने लगे, हमें टाइम बताते थे और वो कैसे पास होता गया। वी गेट प्रिपेयर टू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड आर रेडी टू स्लीप एट नाइट। जैसे कि हम मॉर्निंग के टाइम हमारा एक शेड्यूल बन गया कि मॉर्निंग में हम स्कूल जाएंगे, एट नाइट रात के समय हम सो जाएंगे। इस तरह से क्या है हमारे शेड्यूल बनते गए और हम इस तरह से टाइम को मैनेज करते गए। बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेज़र टाइम, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि हमने टाइम को कैसे मेज़र किया? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कैसे बहुत कुछ फास्ट होता गया या बहुत कुछ कैसे फास्ट होता है। लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, अर्ली ह्यूमन ऑब्जर्व द शैडोज of objects in the sun and use the position of the shadows
टू टेल द टाइम। अभी आपके पास क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, बट इन अर्ली टाइम में हमारे पास हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, एंशिएंट लोगों के पास वॉच नहीं थे, डिजिटल वॉच नहीं थे, इलेक्ट्रिकल वॉच नहीं थे। तो वो शैडोज़ के जरिए, जो सन से जो शैडोज़ बनती थी उसके ज़रिए वो टाइम का पता लगाते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है और अभी दोपहर का समय हुआ, मॉर्निंग हुआ या फिर अब नाइट होने वाले हैं। ठीक है, वो आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे, हमने शैडोज़ चैप्टर पढ़ा हुआ है, लाइट एंड शैडो, उसमें आपने पढ़े हुए होंगे। वो भी हम आगे जैसे जैसे आएगा हम समझेंगे साथ के साथ। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। जैसा कि हमने देखा हुआ है, मैं आपको इसमें एक ड्राइंग के जरिए भी दिखाऊंगी कि कैसे हमने ऐसे क्लास 6 में पढ़ा हुआ है लाइट एंड शैडो चैप्टर में कि हम फिंगर्स के थ्रू हम बर्ड्स बनाते थे और बहुत सारे एनिमल के शैडोज क्रिएट करते थे। लाइट हेल्प अस सी एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। हमें पता है कि लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम अपने अराउंड जो भी चीज़ें हैं उसको हम देख पाते हैं। ओके, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। और आपको पता है कि हमारा साइंस इवॉल्व हो रहा है जिससे हमने बहुत सारे वेज लाइट को जनरेट करने के लिए बहुत सारे इन्वेंशंस नए नए हुए हैं जिससे हम लाइट को जनरेट कर पाते हैं। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन वैन द सन डज नॉट साइन। हम रात में भी पढ़ पाते हैं, नाइट में भी, जबकि उस समय सन साइन नहीं होता है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर। लेकिन हम नेचर के बारे में इतना ही लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं जो लाइट के कारण पॉसिबल हो पाएंगे हैं। लाइट के कारण हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो पाई हैं जो कि पहले पॉसिबल नहीं थी। ऑफ लाइट हैज़ गिवन अस अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स वी लिव इन। लाइट के कारण ही हमें अपने यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं उसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चली है, बहुत कुछ हमें समझ आया है। वाई वी विल परहैप्स लर्न अबाउट इट ओनली लेटर। लाइट एंड शैडो आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। हमारे लिए ये लिमिटेड नहीं है कि लाइट घर में आपके जल रही, लाइट बर्न हो रही है, लाइट ग्लो हो रहा है जिससे आप पढ़ पा रहे हो और आप शैडोज से पपेट बना रहे हो। ये बस इतने में ही लिमिटेड नहीं है, इससे बहुत सारे रीजंस और भी हैं और बहुत सारे एक्सप्लोरेशन भी है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में पढ़ के। इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शैडो। अर्थ और मून भी क्या करते हैं, शैडो कास्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे इक्लिप्सेस, जिसको भी हम ग्रहण कहते हैं, वह लगता है। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमेना ऑफ इक्लिप्सेस। यह बहुत आकर्षक होता है, इसको देखना बहुत आकर्षक होता है, जो कि शैडो के कारण फॉर्म होता है, अर्थ या मून के शैडो से। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारा जो ये मून है जिसको हम कहते हैं मून लाइट दे रहा है, बट ये लाइट नहीं देता है। ये सन से जो शैडो सन की जो शैडो पड़ती है मून पे, जिसके कारण हम इसको देख पाते हैं और हमें वो लाइट दिखती है। ठीक है, वो सन की होती है, वो मून की नहीं होते हैं। ये इल्यूमिनेट होता है। ठीक है, ये ल्यूमिनस नहीं है, ये इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। हमारे जो अर्थ में डे और नाइट हो रहा है वो भी जस्ट सन के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है, जो कि शैडो से रिलेटेड है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें इस फेनोमेना को जानने की ज़रूरत है कि वो कैसे रोटेट होते हैं और क्यों रोटेट होते हैं। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस। हर किसी की, अर्थ हो या सन हो, सबके लिए क्या है, जितने भी प्लैनेट हैं जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ जो भी हैं, सारे को अपना एक ऑर्बिट दिया गया है जिसपे कि क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की जगह पे जाकर रिवॉल्व करता जाएगा। हाउ द मून गोज़ अराउंड द अर्थ। मून कैसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड द अर्थ अराउंड द सन, और सन अर्थ के अराउंड करता है, अर्थ सन के अराउंड करता है। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटिफुल प्लैनेट। वाइल ऑल दिस माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, थिंक अबाउट इट। इन सबको अगर आप सोचोगे तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग होगा। और जैसा कि इस बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी, तो आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी जागेगी और आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे और आप इन प्लैनेट्स को देखना चाहोगे कि ये क्या हो रहा है, इसमें कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है और इक्लिप्सेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं और डे और नाइट कैसे हो रहा है। ओके, वाइल ऑल द माइट हैव योर हेड स्पिनिंग, थिंक अबाउट इट। इज़न्ट इट अमेजिंग
क्या आपको लगता है कि ये अमेजिंग है? ये अमेजिंग है। what that we humans can wonder about the world wonderful world we live in। आप इससे सोच सकते हो कि आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हो वो कितना ही सोचने लायक चीज़ है, वो कितना ही फैसिनेटिंग है। इसमें क्या क्या हो रहे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो क्या है, वो अमेजिंग फैक्ट्स है जो हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा और हमें आगे लेकर जाएगा कि हाँ हम थिंकिंग कर सकें और क्वेश्चनिंग कर सकें, जो कि इस बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी रखा गया है, जिससे कि आप और आपको ये समझाने का, इस चैप्टर का मतलब ही यही है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जग सके और आप इन सब क्वेश्चंस को थिंक कर सको और इसके थ्रू क्या आंसर को अपने पा सको। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल ऑल्सो मेक सिंपल ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर के थ्रू आप बहुत सारे सिंपल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जैसे कि आप सन मून इन सब के थ्रू आप ये पता कर सकते हो कैसे डे नाइट होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और वो कैसे, कितने प्लैनेट्स हैं, वो कौन एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स, और आप इससे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट वी नीड केयरफुल थिंकिंग। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन what you already know and encourage you to ask question। आप जो भी पढ़ रहे हो उससे आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो और एक्सप्लोर करने के साथ आप जो नहीं समझ पा रहे हो आप उसको एक्सप्लोर भी करना चाहोगे। इसके लिए आप क्वेश्चनिंग करोगे, आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे और आप क्या करोगे, अपने माइंड को मोटिवेट करोगे, जिससे आप साइंस में अपने आप को और जानकार बना पाओ, साइंस के बारे में आप जान सको। ऑलरेडी नो एंड इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। आप खुद से अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की चाह होती है जानने की तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। कैसे आप मोबाइल पे कुछ भी आता है, कोई नया गेम, आप फटाफट खुद से सर्च करने लगते हो ना, तभी पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं लगती आपको। वैसे ही अगर आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर जगेगी साइंस के लिए कि हाँ कैसे लाइट आ रहे हैं, कैसे सन हाइड हो जा रहा है, कभी मून हाइड हो जा रहा है और इक्लिप्सेस बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करोगे और सारा कुछ जानने की क्वेश्चनिंग करोगे और आंसर पाओगे। As you will find out, even those experiments that seem to confirm what we think will happen might lead to some additional questions that might need more experiments and more questioning। तो इस तरह से आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, बहुत कुछ समझ पाओगे और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप मोर टू मोर क्वेश्चन कर पाओगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपका माइंड उतना ही क्लियर होगा, आप उतने ही क्लियर होगे अपने आंसर के लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, हैप्पी एक्सप्लोरिंग। ठीक है, हम कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाय एक्सपेरिमेंट और बाय थिंकिंग और बाय क्वेश्चनिंग। ठीक है, इन सब के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, हम सिर्फ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सिर्फ एक्सप्लोर मैं नहीं कह सकती, सॉरी टू से, एक्सप्लोर तो हमारा एक्सप्लोर ही हमारा साइंस है और एक्सप्लोर से ही हम क्या हो पा रहे हैं, हम डेवलप करेंगे। और हमारा भी, जैसे हमने बोला, हमारे साइंस का वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो हमारा भी इवोल्यूशन होगा, हम भी इवॉल्व कर पाएंगे। एक्टिविटी क्वेश्चन द आंसर, एक्टिविटी 1.1। इन स्कूल और डूइंग टेस्ट यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर्स। आपको जैसा कि टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं और अब आप उसके आंसर्स करते हैं। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड, अगर उसके अराउंड भी आप उसको देखें, उसको टर्न करके टू थिंक, है ना, आप उसके बारे में सोचें कि हाँ क्या आप कर रहे हो। लाइक अ साइंटिस्ट, आपको ऐसे कह रहे हैं एवरी चिल्ड्रन इज अ साइंटिस्ट, ओके, यू बिहेव लाइक ए साइंटिस्ट। इफ़ यू बिहेव लाइक अ साइंटिस्ट ना, देन एवरीथिंग विल बी पॉसिबल टू लर्न। तो सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी लर्न करना। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिर्फ पढ़ना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें क्वेश्चनिंग करना भी, हमें उसमें इंटरेस्ट होना कि हम क्वेश्चनिंग करें, इसके लिए इंटरेस्ट होना भी ये बहुत ज़रूरी है। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चन। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं, वो आपको पता है कि वो क्या करते हैं, वो इन्वेंशंस करते हैं। तो इन्वेंशंस करने के लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर करनी जरूरी नहीं है, उसके तह तक जाना जरूरी है, उसको डीपली समझना जरूरी है, जो कि साइंटिस्ट करते हैं। दे आस्क अमेजिंग वंस। Remember last year we had said to be a wise person you must be a wise person। ठीक है, आपको अगर चालाक बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको हर चीज़ में पूछना है वाह ये क्यों हुआ। अगर आप ये नहीं पूछोगे देन आप क्या है उसको नहीं समझ पाओगे और आप उसके लिए क्लियर नहीं हो पाएगा आपका माइंड। लुक एट द आंसर बिलो, आपको कुछ आंसर्स दिए हैं, उसके नीचे आपको वो समझना है। योर टास्क इज़ टू कम अप विथ अ
curious, creative and fun questions or situations that could lead to these answers। अगर आप क्रिएटिव नहीं बनोगे, सबसे पहले हमारे लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है और क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम क्वेश्चन क्या करेंगे, विथ फन कर पाएंगे और सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्रिएटिव होना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चनिंग कर पाएंगे। और हमें वाइज पर्सन अगर बनना है तो हमें वाई भी पूछना पड़ेगा, ओके। दे आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, so let your imagination run wild since such exercises might not be very familiar। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपके लिए फैमिलियर नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे तभी उससे फैमिलियर हो पाएंगे। अब हमारे लिए हम 6 में जो पढ़ के आए हैं, अब 7 में हमें क्या होगा, उससे लाभ भी होगा, हमें उससे ज़्यादा ही कुछ पढ़ने को मिलेगा जो हमें नहीं पता होगा, तो हम उससे नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ से फैमिलियर हों, ठीक है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। इसके लिए आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके इसमें हेल्प करेंगे फैमिलियर होने में और आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए हेल्प करेंगे। Here is an example to help you. Suppose the answers were just make it half। ठीक है, आंसर्स क्या है, खुद में तो हाफ है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप आंसर्स को क्या समझोगे, है ना, कि ये क्वेश्चन किसके बने हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप उसका क्वेश्चन ज़रूर बनाओगे और हम यही इसमें देखने जा रहे हैं आगे, ओके। What all could this be a response to? Well, it could range from how do we ensure getting equal shares of cake। कैसे आप इक्वली केक को बांट सकते हो। टू माई एसे इज़ टू लॉन्ग, मेरी एसे जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ना। और आई कांट फिट दिस इन द एनवलप, मैं इसको फिट नहीं कर पा रहा हूँ एनवलप में। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, इतने लंबे सॉन्ग में मैं डांस नहीं कर सकता। ऑल वेरी डिफरेंट, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो इस तरह से आप किस टाइप के क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ये हम इसमें देखेंगे। जैसे कि आपके लिए इस चैप्टर में, क्योंकि इस बुक का नाम ही है क्यूरियोसिटी, तो ये आपको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चंस आपको बनाने बोल रहे हैं, ये आंसर्स दे रहे हैं, आपको इनका क्वेश्चन देना पड़ेगा, ओके। जैसे हमें लिखा हुआ जस्ट ऐड सम मिल्क, जस्ट ऐड सम मिल्क मीन्स थोड़ी मिल्क ऐड कर दो। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, हाउ आई मेक माई टी मोर स्वीटर, मोर स्वीटर और मोर मिल्की, है ना। ये भी आप कर सकते हो कि हम अपने चाय को कैसे मोर ज़्यादा दूध वाला बना सकते हैं, जो भी टेस्टी लगता है, बहुत लोगों को टेस्टी लगता है, तो हम उसमें बोलेंगे जस्ट ऐड मिल्क, ठीक है। अब हम ये भी बोल सकते हैं, हाउ कैन आई मेक माई पुडिंग। पुडिंग आप सबने खाए होंगे, पुडिंग जो है वो आपने घर में खाए होंगे, मम्मा ने खीर बनाए होंगे, राइस की पुडिंग, ठीक है। तो आप वो पुडिंग कैसे, अगर पुडिंग बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, वो किसी को पसंद नहीं आती, फिर उसमें राइस दिखता है, तो हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, तो जस्ट ऐड सम मिल्क, हम उसमें भी क्या करेंगे, मिल्क ऐड कर देंगे। तो यू कैन ईजिली मेक द क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेक माई राइस पुडिंग लेस थिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमें बनाना है, बिकॉज द कैट्स थिक वर क्रूक्ड। क्यों तित है, बिकॉज क्योंकि तित कैट के क्रूक्ड है, मीन्स टेढ़े मेढ़े हैं, है ना। तो आपको इसके लिए क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, है ना, कि अगर कोई पेपर आपके पास कटिंग की हुई है, वो क्रूक्डली है ना, तो आप समझ जाओगे कि हाँ जरूरी से कैट ने काटा होगा। बिकॉज द कैट्स वर, तो हम बोलेंगे बिकॉज द कैट्स टिथ वर क्रूक्ड। तो हम इसका क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं, वाई कैट कांट बी एबल टू च्यू फूड प्रॉपरली। क्यों कैट अपने फूड को प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दांत कैसे हैं, बिकॉज द कैट्स टिथ वर क्रूक्ड, क्योंकि उसके तित कैसे हैं, क्रूक्ड हैं, ठीक है। डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल। डोंट पैनिक, पैनिक मत हो, आई हैव माई टॉवल। तो आप ये भी कह सकते हो कि आप बहुत गीले हो गए हो, है ना, तो क्या करूँ, तो आप ये लिख सकते हो, आई एम सो वेट, व्हाट कैन आई डू। मैं बहुत क्या हो गया हूँ, गीला हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, ओके। आप खुद भी खुद से ये क्वेश्चन बनाना, क्योंकि इस बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर आपको प्रोवाइड, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन आपको सेम एज आंसर नहीं करने हैं, आपको खुद का बना के भी करना है। मैं आपको ये समझा दे रही हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें वाई पूछना है, हमें वाइज बनना है, तो हमें वाई पूछना है, ठीक है। अब ये 42 है, आप 42 क्यों डाल सकते हो, तो हम ये कह सकते हैं ना, हाउ मैनी चॉकलेट्स यू हैव, ठीक है।
तो अगला बंदा आंसर देगा 42, ठीक है। आप बोल सकते हैं हाउ मैनी कैंडीज यू हैव, हाउ मैनी बुक्स यू हैव, है ना। आप कोई भी, हाउ मैनी पेंसिल्स यू हैव, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप जितने क्वेश्चन बनाओगे उतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर बनी होगी, जगेगी। और इस बुक का जो नाम रखा गया है क्यूरियोसिटी, जो कि आपके अंदर क्वेश्चनिंग डेवलप करना चाहते हैं, आपको क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो उनका ये पर्पस सॉल्व होगा। सो मेक योर questions your own, don't copy me, okay? Till then, goodbye, we will meet in our next lesson, okay?